से है सांस लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप की नज़म। उससे पहले बता दें दोस्तों, बहराइच हिंसा इलाके में दहशत का माहौल, घर छोड़कर भागे मुस्लिम परिवार, ज्यादातर घरों में लगे ताले। चलिए पहले सुनते इमरान प्रताप की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं गीत पढ़ता हूँ आपके सामने, नज़्म पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। हाँ वही गांव जहां कच्चे मकान की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू। डर जो अब्बू का हमें रात को सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू। जिसका एहसास यहाँ, जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे 6 घंटे की ड्राइव करके जकार्ता, फिर उसके बाद 7 घंटे की ड्राइव, फिर उसके बाद कश्ती, और फिर कहाँ ले जाओ कुछ पता नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया कि आज मोहतरमा नहीं है इसलिए पढ़ सकता हूँ। हालांकि वे भूल गए कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और उसके बाद हाल जो भी होंगे वो उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। अल्लाह उनके साथ खैरियत का मामला करे। वो जिस एहसास को जी रहे थे, मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब। आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। जिस 4-5 मोहब्बत का उन्होंने जिक्र किया, उसमें मेरा दावा है कि 3 तो गांव से ही रही होगी, इसलिए मैं ये बंद पढ़ता हूँ। आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। कोई मासूम से है सांस लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। कोई मासूम से है सांस लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी मासूम सी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए। कोई मासूम से है सांस लिए बैठा है, कोई बरसों से तेरी आस लिए बैठा है। तेरी मासूम सी बस एक छुअन पाने को, कोई मुद्दत से तेरी प्यास लिए बैठा है। जिसका चेहरा यहाँ भी ख्वाब में आता है तुम्हें, हाँ वही गांव बुलाता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमाज जिन चीजों से फासिक होती है, हालत नमाज में अपने इमाम के सिवा किसी को लुक़मा देना यानी कुरान मजीद के गलत पढ़ने पर आगाह करना मुफसिद नमाज है। सही है कि मुक़्तदी अगर अपने इमाम को लुक़मा दे तो नमाज फासिद न होगी, खाह इमाम बक़दर ज़रूरत क़िरात कर चुका हो या नहीं। इमाम अगर बक़दर ज़रूरत क़िरात कर चुका हो तो उसको चाहिए कि रुकू कर दे, मुक़्तदियों को लुक़मा देने पर मजबूर न करे। ऐसा करना मकरूह है और मुक़्तदियों को चाहिए कि जब तक शदीद जरूरत पेश न आए इमाम को लुक़मा न दे, यह भी मकरूह है। जरूरत शुदा से मुराद ये है कि मसलन इमाम गलत पढ़कर आगे पढ़ना चाहता हो या रुकू न करता हो तो सुकूत करके खड़ा हो जाए, और अगर बिला जरूरत शदीदा भी बतला दिया तब भी नमाज फासिद न होगी। मसला, अगर कोई नमाज पढ़ने वाला किसी शख्स को लुक़मा दे जो उसका इमाम नहीं, खा वो भी नमाज में हो या नहीं, हर हाल में उस लुक़मा देने वाले की नमाज फासिद हो जाएगी। मसला, मुक़्तदी अगर किसी दूसरे शख्स का पढ़ना सुनकर या कुरान मजीद में देखकर इमाम को लुक़मा दे दे तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर इमाम ले लेगा तो उसकी भी नमाज। और अगर मुक़्तदी को कुरान में देखकर या दूसरे से सुनकर खुद भी याद आ गया और फिर अपनी याद पर लुक़मा दिया तो नमाज फासिद ना होगी। मसला, इसी तरह अगर हालत नमाज में कुरान मजीद देखकर या एक आयत क़िरात की जाए तब भी नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर वह आयत जो देखकर पढ़ी है उसको पहले से याद थी तो नमाज फासिद ना होगी, और अगर एक आयत से कम देखकर पढ़ा तो नमाज फासिद ना होगी। मसला, औरत का मर्द के साथ इस तरह खड़ा हो जाना कि एक का कोई उज़्व दूसरे के किसी उज़्व के मुकाबिल हो जाए, यहाँ तक कि अगर सजदे में जाने के वक्त औरत का सर मर्द के पाँव के मुहाज़ी हो जाए तब भी नमाज जाती रही, बशर्ते कि औरत बालिग हो चुकी हो या नाबालिग हो मगर काबिल जिमा हो। तो अगर कोई कमसिन नाबालिग लड़की नमाज में मुहाजी हो जाए तो नमाज फासिद ना होगी। दोनों नमाज में हो, बस अगर एक नमाज में हो दूसरा ना हो तो इस मुहाजात से नमाज फासिद ना होगी। दरमियान में कुछ हाइल ना हो, बस अगर कोई पर्दा दरमियान में हो या कोई सतर हाइल हो या बीच में इतनी जगह छूटी हो जिसमें एक आदमी बेतकल्लुफ़ खड़ा हो सके तो नमाज फासिद ना होगी। औरत में नमाज सही होने की शर्तें पाई जाती हों, बस अगर मजनू हो या हालत हैज़ व निफास में हो तो इसकी मुहाजात से नमाज फासिद ना होगी, इसलिए कि इन सूरतों में वो खुद नमाज में न समझी जाएगी। नमाज जनाजा की ना हो, बस जनाजे की नमाज में मुहाजात मुफसिद नहीं। मुहाजात बक़दर एक रुकने के बाकी है, अगर उससे कम मुहाजात रहे तो मुफसिद नहीं। मसलन इतनी देर तक मुहाजात रहे कि जिसमें रुकू वगैरह नहीं हो सकता, इसके बाद जाती रही तो इस कलील मुहाजात से नमाज में फसाद न आएगा। तहरीमा दोनों की एक हो, यानी यह औरत इस मर्द की मुक़्तदी हो या दोनों किसी दूसरे तीसरे के मुक़्तदी हों। इमाम ने इस औरत की इमामत की नियत नमाज शुरू करते वक्त या दरमियान में जब वो आकर मिली हो, अगर इमाम ने इसकी इमामत की नियत न की तो फिर इस मुहाजात से नमाज फासिद ना होगी, बल्कि इस औरत की नमाज सही न होगी। मसला, अगर मर्द नमाज में हो और औरत इसका मर्द इसी हालत नमाज में बोसा ले ले तो उस मर्द की नमाज फासिद ना होगी। हाँ, अगर इसके बोसा लेते वक्त मर्द को शहवत हो गई हो तो अलबत्ता नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर नमाज में हो और कोई मर्द उसका बोसा ले तो औरत की नमाज जाती रहेगी, खा मर्द ने शहवत से बोसा लिया हो या बिला शहवत, और खा औरत को शहवत हुई हो या नहीं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।